महारैली जो है परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में अखिल भारतीय परिसंघ के तत्वाधान में हो रहा है। तो प्रेस मीट में पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी बात रखेंगे, पूरी बात कंप्लीट रख देंगे, उसके बाद जो है आप लोग अपना सवाल पूछिएगा। सर 2024 मई के लास्ट तक नई सरकार बनेगी। आप अब बहुजन समाज, कर्मचारी संगठन, किसान संगठन, मजदूर संगठन, ट्रेड यूनियन ये फैसला कर लें कि उस दिन सरकार वो बनेगी जो संविधान खत्म करेगी कि सरकार वो बनेगी जो संविधान को बचाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबराय ने कहा कि संविधान नकारा है, इसको बदलना है। प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार कहने के बाद जिस तरह से इसका विरोध होना चाहिए था हुआ नहीं, और कोई छोटे मोटे आदमी ने नहीं कहा, अर्थात प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि हम संविधान खत्म करेंगे। इतना एडवांस में, इतना समय दे करके, चेतावनी दे करके जो खत्म करना चाह रहा, उसके बाद जो कथित संविधान प्रेमी हैं, कथित भी और सही भी, जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, जो डेमोक्रेसी में यकीन करते हैं, चाहे लिबरल हो, चाहे लेफ्टिस्ट हो, चाहे टीचर्स हो, कोई कम्युनिटी हो, उनको संज्ञान लेना चाहिए कि इस सरकार को रोका जाए, इनकी आगे सरकार न बने। इसलिए 5 नवंबर को दिल्ली की रामलीला मैदान में रैली का आयोजन किया जा रहा है, सुबह प्रातः 5 बजे पहुंचने का। अगर अब नहीं निकले तो आगे आंदोलन का भी कोई मतलब नहीं रह पाएगा। 2014 से लेकर 19 तक यह सरकार इतना निरंकुश नहीं थी। 2019 से 23 तक इस सरकार का क्रूर चेहरा आया है, और असली चेहरा, हिटलरी चेहरा आएगा 2024 में, अगर ये जीत जाते हैं तो। रामलीला मैदान में ये जो रैली है, इसका संदेश पूरे देश में जाएगा। तो हम 0.5% भी, 1% भी वोट अगर हम प्रभावित कर लें तो हम संविधान को बचा लेंगे। और खासतौर से मुसलमानों और ईसाइयों के लिए मैं कहना चाहता हूं, उनके साथ तो वो बुरा बर्ताव होने वाला है कि उनका वोटिंग राइट भी छीनी जाएगी। और जिस तरह से संसद के पटल पर कटुआ, भड़ुआ, उग्रवादी, आतंकवादी कहा है, ऐसे में मुस्लिम समाज को बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है, और हमारे साथ मिलकर के लड़े तो लड़ाई जीत पाएगा। अगर वो अलग से भी करता है, इसका जो मिस इंटरप्रिटेशन आरएसएस बीजेपी के लोग करते हैं और हिंदुओं में प्रचार करेंगे, देखो सारे मुसलमान एक हो रहे हैं, हिंदू एक हो जाओ। इसलिए उनके लिए भी यही है कि सारे डेमोक्रेटिक माइंडेड लोग, चाहे जिस जाति बिरादरी के हैं, सेकुलर और बहुजन समाज के साथ मिल करके संविधान बचाने का काम करें। जाति जनगणना
से देश की तरक्की संभव है, और ना कोई ज्यादा संभावनाएं नहीं इस देश के अंदर। दलितों को आरक्षण दिया, वो कमाने लगे, कमाने से घर बनाया, कपड़ा पहना, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, वस्तुओं को इस्तेमाल किया। बिक्री किसकी हुई? व्यापारियों का। ट्रेड किसका बढ़ा? ट्रेड बढ़ा, व्यापार बढ़ा, भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ी है। अगर सबको भागीदारी दी जाए तो सबकी क्रय शक्ति अर्थात खरीदने की क्षमता बढ़ेगी, तो भारत की अर्थव्यवस्था दुगनी हो जाएगी। इसलिए जाति की जनगणना जरूरी है। निजीकरण के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। जो मतदाता वोट अपना दे रहा है वो देख नहीं सकता किसको दे रहा है, यह सही नहीं है। दुनिया के जितने देशों ने पहले ईवीएम से वोटिंग कराई, ईवीएम से चुनाव कराया, उन्होंने सबने त्यागा है कि यह निष्पक्ष नहीं। तो पुरानी पेंशन का बहाली कराना बहुत जरूरी है। 1 अक्टूबर को पुरानी पेंशन को लेके एक बहुत बड़ी रैली, सरकार दबाव में है। उन सब से मैं कहूंगा कि फिर से धक्का दो, और दिसंबर तक तो आप धक्का दे सकते हो, आगे चुनाव आ जाएगा तब आप लड़ भी नहीं पाएंगे। अभी ही माहौल बनाया जा सकता है। तो पुरानी पेंशन की बहाली के लिए भी उनको आगे आना चाहिए, सारे कर्मचारियों अधिकारियों को आना चाहिए। एक उदाहरण देना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश में नई पेंशन के तहत एक कर्मचारी शर्मा, जिसको 1770 रुपए पेंशन मिलती थी, और कांग्रेस की सरकार बनी, पुरानी पेंशन की बहाली हुई, 36,820 रुपया पेंशन मिला, जहां 1780 मिलता था। इस देश में पूंजीपति लूट ले जाए, 25 लाख करोड़ का कर्ज माफी हुआ है। 25 लाख करोड़। अगर 1 लाख करोड़ या 50,000 से 50,000 पेंशन देना हो तो कौन सी मुश्किल है। इस देश के पूंजीपति लूट ले जाए, उनका कर्जा माफी है, लेकिन कर्मचारी को पेंशन नहीं मिलेगा। या ये जो किसान का कर्जा माफी नहीं होता। तो संविधान बचाने के लिए ये किसी एक संगठन के माध्यम से नहीं, सब संगठन अपना झंडा बैनर लगा कर आए, आप भी आए। मैं जानता हूं कि ये बहुजन मीडिया, इसका 2 पर्पज है। समाचार तो प्रसारित करना ही है, समाज की सेवा करना भी जरूरी है। आप समाज की सेवा कर रहे हो, तो इसलिए मैं यह कहूंगा कि आपके तरफ से भी यह रैली का आयोजन होना चाहिए, वरना यूट्यूब भी बंद कर दिए जाएंगे। यूट्यूब बंद करने का काम चल रहा है, और अंबानी अपने बड़े चैनलों को बंद करने जा रहे हैं, और यूट्यूब पर भारी निवेश करेंगे। और आपका यूट्यूब भी बंद हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि सरकार को आने मत दो, नहीं यूट्यूब का यह भी फ्रीडम खत्म हो जाएगी। क्योंकि सबसे ज्यादा सिरदर्द मोदी सरकार के लिए यूट्यूब है। तो जितनी ताकत आप लगाएंगे इनको रोकने का, उतना ही हमारे लिए, आपके लिए, देश के लिए, संविधान बचाने के लिए उचित होगा।
तो यही मैं आप लोगों से कहता हूं, मैं फिर से इसको संक्षेप में एक बार कह देना चाहता हूं कि आगे कोई नौकरी नहीं मिलने वाली है, पेंशन भी नहीं मिलेगा, संविधान भी नहीं होगा, प्रेस फ्रीडम भी नहीं होगी, यूट्यूबर्स भी नहीं होंगे, जात की जनगणना भी नहीं होगी, आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। अगर संविधान नहीं बचता है तो संविधान बचाने के लिए यह रामलीला मैदान की रैली मील का पत्थर साबित होगी। अभी हमारे एक साथी हैं केसरी सिंह जी ने कहा व्यापार की स्थिति, पता नहीं कि इस देश का जो मीडियम व्यापारी है वो निकलता नहीं, बड़े पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया गया और जो एमएसएमई है, छोटे कारोबारी हैं, इस समय बड़े त्रस्त हैं। तो 5 नवंबर को रामलीला मैदान संविधान बचाने के लिए, पुरानी पेंशन बहाली के लिए, जाति जनगणना के लिए, निजीकरण के रोक के लिए और आपका ईवीएम प्रतिबंध आदि मुद्दों को लेकर के विशाल रैली तमाम संगठनों के द्वारा आयोजित की जा रही है। आपके माध्यम से देश के जितने एनजीओ हैं, जितने जाति के संगठन हैं, पिछड़ों के, दलितों के जितने बुद्धिजीवी हैं, मैं आह्वान करता हूँ आए, सबका मंच है, किसी एक का मंच नहीं है। यहाँ पर कोई नेतागिरी नहीं है और यहाँ पर कोई पार्टी का नहीं है, ये नॉन पॉलिटिकल है, न किसी को वोट मांगा जा रहा किसी का। बस एक बात है कि ARSS बीजेपी की सरकार को रोका जाए और भीड़ ही एक जवाब है, भीड़ ही एक जवाब है। तो हर जो डेमोक्रेटिक माइंडेड लोगों से मैं कहूंगा भीड़ का हिस्सा बनिए। हमारी मेरे भी बोल का कोई मतलब नहीं है, भीड़ का मतलब है। धन्यवाद।